साथियों, आइए करते हैं सीटेट दिसंबर 2019 उर्दू पेपर 1 के उर्दू लैंग्वेज 2 की पेडागोजी की प्रैक्टिस। यहाँ पर हम चलेंगे सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी की जानिब। पेडागोजी यहाँ से शुरू होती है। देखिए, पेडागोजी आती है सवाल नंबर 136 से। यहाँ पर सवाल नंबर 136 हमसे कहता है, दफा 343(2) के मुताबिक आईन हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है। मतलब संविधान में जो 343(2) जो दफा है उसके बारे में पहला ऑप्शन है हिंदी बतौर सरकारी जुबान, नंबर 2 हिंदी बतौर मुआविन सरकारी जुबान, नंबर 3 अंग्रेजी बतौर सरकारी जुबान, नंबर 4 अंग्रेजी बतौर मुआविन सरकारी जुबान। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अंग्रेजी बतौर मुआविन सरकारी जुबान। फिर सवाल नंबर 137 हमसे कहता है, दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी जुबान के पैमाने में शामिल नहीं है। नंबर 1 जुबान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख तहरीर मवाद हो। नंबर 2 इस जुबान में कुछ कदीम अदब रोजमी कलम बंद किए गए हों। नंबर 3 जुबान का ताल्लुक शेड्यूल्ड जुबानों से न हो। जुबान की अपनी तारीखी रिवायत हो और ये दूसरी जुबानों से मुस्तार न हो। यहाँ पर जो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जुबान का ताल्लुक शेड्यूल्ड जुबानों से न हो। फिर उसके बाद सवाल नंबर 138 हमसे कहता है, आमोजगार की सुनने की महारत का अंदाजा कद्र किया जा सकता है। नंबर 1 उनके साथ मुतवातिर मश्क और अमल के जरिए। नंबर 2 कहानी सुनाने के बाद तफहीम पर मुबनी सवालात के जरिए। नंबर 3 मजीद खामोश मुताले के लिए मौका फराहम करके। नंबर 4 उन्हें इल्मी सियाहत के लिए बाहर ले जाकर। यहाँ पर जो जवाब होगा हमारा वो होगा सही ऑप्शन नंबर 2 कहानी सुनाने के बाद तफहीम पर मुबनी सवालात के जरिए। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 139 की, जो कि हमसे कहता है कि पढ़ने की इब्तदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 1 हुरूफ तहज्जी याद करने पर। नंबर 2 पढ़ने में रवानी पर। नंबर 3 हर्फ आवाज के मुताबिक को फरोग देने पर। नंबर 4 पढ़ने में दुरुस्तगी पर। तो यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 आवाज के मुताबिक को फरोग देने पर। सवाल नंबर 140 है, सुनना और पढ़ना है। सुनना और पढ़ना है। नंबर 1 ऑप्शन अखजी महारतें। नंबर 2 इजहारी महारतें। नंबर 3 दिलचस्प महारतें। नंबर 4 गौर व फिक्र की महारतें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, और इसका ऑप्शन हमारा पहला सही होगा अखजी महारतें। फिर सवाल नंबर 141 हमसे कहता है, तख्लीककार बच्चों की जरूरत के मुताबिक उस्ताद किसके जरिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। तख्लीककार बच्चों की जरूरत के मुताबिक उस्ताद किसके जरिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। पहला, बच्चों की कवायद गलतियों के बारे में तफसीली फीडबैक फराहम करके। नंबर 2 उनके कामों की तारीफ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके। नंबर 3 गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए कहकर। नंबर 4 पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए ग्रेडिंग देकर। और इसका जो जवाब होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 उनके कामों की तारीफ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके। सवाल नंबर 142 हमसे कहता है कि दर्ज झेल में से कौन अपने आप जुबान सीखने और जुबान की आमोजिश का बुनियादी फर्क है। नंबर 1 रवानी और दुरुस्तगी। नंबर 2 जुबान से साबिका। और नंबर 3 दुरुस्तगी और रफ्तार। और नंबर 4 रफ्तार और तलफ़ुज़। तो यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जुबान से साबिका। सवाल नंबर 143 बतौर माखज़ मादरी जुबान के इस्तेमाल के बारे में झेल में दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, यानी कौन सा बयान सही नहीं है। पहला, ये बच्चों की आमोजिश गौर व फिक्र और तबादला ख्याल में मुआविन होती है। नंबर 2 ये आमोजगारों के माने अखज़ करने के अमल में मस्बत रोल अदा करती है। नंबर 3 मादरी जुबान अहम तदरीसियाती मौक़े फराहम करती है। नंबर 4 ये दूसरी जुबानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन है। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल ठीक है कि ये दूसरी जुबानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन होती है। सवाल नंबर 144 है, इब्तदाई सतह पर बच्चे की जुबान को फ़रोग देने में सबसे अहम क्या है। नंबर 1 कवायद का
इल्म, नंबर 2 जुबान के लिए मुनासिब माहौल, नंबर 3 जुबान की दरसी किताब, नंबर 4 बच्चे का अंदाज़ा कद्र। और यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जुबान के लिए मुनासिब माहौल। और अगला सवाल 145 है पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है? अज खुद अंदाज़े कद्र, नंबर 2 उस्ताद के जरिए अंदाज़े कद्र, नंबर 3 अज खुद और उस्ताद दोनों के जरिए अंदाज़े कद्र, और नंबर 4 रियासती बोर्ड के जरिए अंदाज़े कद्र। यहाँ पर जो जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 अज खुद और उस्ताद दोनों के जरिए अंदाज़े कद्र। सवाल नंबर 146 पर हम चलते हैं, जो है लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफे में मुआविन होता है? नंबर 1 सुनने की महारत, नंबर 2 लिखने की महारत, नंबर 3 लफ्ज़ियात, नंबर 4 अदबी मानी। यहाँ पर जो जवाब है वो है नंबर 3 ऑप्शन लफ्ज़ियात। सवाल नंबर 147 कहता है कि दर्ज झेल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े कद्र के दौरान ज़रूरी नहीं है? नंबर 1 आवाज़ या लफ्ज़ों का तलफ़ुज़, नंबर 2 मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल, नंबर 3 लुगात और फामोस का इस्तेमाल, नंबर 4 साफ और वाज़ेह आवाज़। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 लुगात और फामोस का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक। फिर है हमारा सवाल नंबर 148, जो कि कहता है कि जुबान के हरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक खाली जगह तरीका है। यहाँ पर खाली जगह में भरना है। नंबर 1 ऑप्शन है कि रास्त तरीका, नंबर 2 सौती तरीका, नंबर 3 कुल जुबान का तरीका, नंबर 4 जुज़ जुबान का तरीका। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सौती तरीका इसका आंसर होगा, इसका जवाब होगा। सवाल नंबर 149 हमसे कहता है कि दरसी किताब से परे जाने का मतलब, यानी दरसी किताब जो है उससे दूर जाना। नंबर 1 ऑप्शन है दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना, नंबर 2 दरसी किताब को नज़रअंदाज करना और उससे परे जाना, नंबर 3 मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज होना चाहिए, नंबर 4 दरसी किताब से परे जाकर बच्चे को मजीद ग्रां बार ना करना। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना। सवाल नंबर 150 हमसे कहता है कि उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। यानी एक उस्ताद तीसरी जमात तीसरी क्लास के बच्चे को, तीसरी क्लास के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। बच्चे उसकी हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी यानी एक्टिविटी जुबान की क्लास में बच्चे के लिए मुआविन होती है। नंबर 1 लिखने की महारत में इजाफा करने में, नंबर 2 बोलने की महारत में इजाफा करने में, नंबर 3 सुनने की महारत में इजाफा करने में, नंबर 4 तख्लीकी महारत में इजाफा करने में। तो इसका जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सुनने की महारत में इजाफा करने में। ये थी साथियों पेडागोजी हमारी पेपर 1 अपर प्राइमरी के लिए। तो अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सही लगा हो, तो उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे, जिससे नई वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।